श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आपके अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेम से बोलो श्री राधे। मित्रों, आज के एपिसोड में मैं आपको जो श्राद्ध पक्ष है उसके बारे में बताऊंगा। जो ये श्राद्ध पक्ष है साल में एक बार आता है और ये जो भाद्रपद मास की जो पूर्णमासी है उस दिन से शुरू होता है और आश्विन मास की जो अमावस्या है तब तक चलते हैं, यानी कि 16 दिन के 16 श्राद्ध होते हैं। मित्रों, इन श्राद्धों को, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा, तो इनको श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। जो भी अपने पितृ लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो यही आशा करते हैं कि हमारे पीछे से जो हमारी संतान है, हमारे बच्चे हैं, हमको कितना पूजते हैं और कितना हमारा ख्याल रखते हैं, क्या हमारी याद करते हैं। इस तरह से हमको श्राद्ध पक्षों में अपने पितरों को अवश्य ही याद करना चाहिए और उनकी मरण की जो भी तिथि होती है उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। मित्रों, जिस दिन भी आपके पितृ की तिथि हो उस दिन आपको उससे एक दिन पहले ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए और उसके बाद में जिस दिन उनको भोजन कराना है उस दिन सुबह आपको शुद्धता से भोजन बनाना चाहिए। और जो ये 16 श्राद्ध हैं इनमें ब्रह्मचर्य का अवश्य ही पालन करना चाहिए। और जिस दिन आपको ब्राह्मण भोजन कराना है या पितरों की जगह किसी को भोजन कराना है तो उस दिन जब आप भोजन बनाएंगे तो सबसे पहले गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए और गाय के साथ साथ कुछ हिस्सा कौवे वगैरह पक्षियों को डालना चाहिए और कुछ उसमें से कुत्ते को डालना चाहिए। फिर उसके बाद में जब पंडित जी भोजन करने के लिए आए तो उनके बाकायदा हाथ पैर सब साफ करवाने चाहिए और उनके जो पैरों को किसी परात वगैरह में पानी से धुलवा कर उनको स्वाफी वगैरह तौलिया से पोंछना चाहिए। उसके बाद में उनको जमीन पर आसन लगाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करवा के उनको भोजन कराना चाहिए। जब उनका भोजन पूरा हो जाए तब उनको यथाशक्ति कपड़े, दक्षिणा आदि उनको भेंट करनी चाहिए और उनके जो टीका है मस्तक पर चंदन का टीका लगाना चाहिए और जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर जो उंगली है, अंगूठे के पास वाली उंगली है, उससे टीका करना चाहिए। इस प्रकार से उनको टीका करके विदा करना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मण भोजन आपको कराना चाहिए। तो जो हमारे पितृ हैं श्राद्ध पक्ष में जो 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, इनमें पितृलोक से हमारे यहाँ यही सोच कर आते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे पीछे जो भी हैं, वो हमारे लिए ग्रास निकालेंगे, हमको कितना पूछते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को अवश्य ही उनकी जगह ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि कराना चाहिए और आपकी सामर्थ्य हो तो भंडारा वगैरह भी कराना चाहिए। क्योंकि ये जो पितृपक्ष हैं इनमें दान का, अन्नदान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। मित्रों, जो ये श्राद्ध पक्ष है इसकी एक कथा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि जो कर्ण थे वो बहुत ही दानी हुए हैं। वो हमेशा स्वर्ण वगैरह दान करते थे। जब मरने के बाद में जब वो स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ उन्होंने सिर्फ सोना ही सोना दान किया था, तो वहाँ उनको रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ सोना ही मिला, क्योंकि उन्होंने कुछ और दान ही नहीं किया था। तब उन्होंने दुखी होकर
भगवान से कहा कि हे भगवान, मुझे खाने के लिए मेरा अन्न वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। जब मैं भोजन करने का टाइम है तो सबको अन्न वगैरह मिलता है, मुझे सिर्फ सोना मिलता है। तब भगवान ने कहा, धर्मराज जी बोले कि हे कर्ण, तूने अपनी जिंदगी में सिर्फ सोना दान किया है, वही तेरे को मिल रहा है। अब आगे के लिए मैं जो ये श्राद्ध पक्ष है, इसमें तुम 16 दिन के लिए पृथ्वी पर जाओ और वहाँ खूब अन्न दान करना, वस्त्र दान करना और जो जो भी है सब दान करना। उसके बाद में यहाँ जब लौट के आओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह से कर्ण 16 दिन के लिए इस पृथ्वी पर यहाँ आए और उन्होंने खूब अन्न दान, वस्त्र दान आदि, जल दान सब कुछ किया और फिर उसके बाद में वो पृथ्वीलोक को गए। तो तभी से ये श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। इसीलिए अपने पितरों को अवश्य ही भोजन वगैरह कराना चाहिए और हमेशा आपको दान धर्म इस पक्ष में अवश्य ही करना चाहिए। अन्न दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, जो आपकी श्रद्धा हो वो सब दान करना चाहिए, जिससे कि आपको परलोक में सब कुछ मिले। यही श्राद्ध पक्ष का महत्व है, जिससे कि हमारे जो पूर्वज हैं प्रसन्न रहते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं और जो हमारा वंश है हमेशा चलता रहता है। तो मित्रों, इस तरह से श्राद्ध पक्ष को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। अच्छा तो मित्रों, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ और आगे के वीडियो में ऐसी ही कोई प्यारी सी जानकारी लेकर आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। राधे राधे।